पेल्विस में, मानव पेल्विस में इनोमिनेट बोन कितनी होती है? तो कितनी बताओगे? 2। अगर ऐसा पूछे कि मानव का पेल्विस है वो कितने बोन से मिलकर बना है तो 4। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे? ओके ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन। ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, सुनो ये देख पा रहे हो आप? थोड़ा जूम ज्यादा हो गया ना, चलो ओके HD। अब देखो बेटा कि ये देख रहे हो आप, ये यहां पर ये अलग बॉन और यहां से अलग बॉन, 1 नंबर और 2 नंबर, ये कितनी बॉन हुई? नाम क्या? इनोमिनेट बॉन। सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन है इधर, एक एक लाइन क्वेश्चन है इधर। अगला मैं बोलूंगी एक सेक्रम और एक कोकिक्स, तो कितने हुए? 4। सबको समझ में आया? चलो और देखते हैं। ओके अब देखो इंपॉर्टेंट, ओके देख रहे हो आप, ये क्या है बेटा? इनोमिनेट बॉन है, ये भी इनोमिनेट बॉन है, ये क्या है? सेक्रम है। सर्विक्स नहीं बोलो, सेक्रम बोलो आप, है ना? वेरी गुड, प्रोनाउंसिएशन करो, मन से बोलो। और ये क्या है? कोकिक्स। कोई दिक्कत नहीं है, क्या 4 बॉन से मिलकर बन गया? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो इनोमिनेट बॉन होती है ना बेटा, इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं साहब इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम, नंबर फर्स्ट। और अगला इसको नाम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ईशियम बोलते हैं। और इससे अगले को बोलते हैं प्यूबिस। तो इसका मतलब आपसे ये भी पूछा जाए कि इनोमिनेट बॉन के कितने भाग होते हैं, तो कितना बताओगे? 3 बताओगे। समझ में आया क्या? एग्जामिनेशन ऐसा आएगा, इनमें से इनोमिनेट बॉन का पार्ट यानी भाग नहीं है। सुनो, इलियम, ईशियम, सेक्रम और प्यूबिस। सेक्रम, समझ में आया? अगर ऐसा पूछे कि इनोमिनेट पेल्विस का भाग नहीं है, क्योंकि हमें पता है इलियम, ईशियम, प्यूबिस तो है और सेक्रम है, वो पूरी मैं बोलूं पेल्विस का भाग है, इसका मतलब इससे अलग कौन आएगा? और अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इनमें से इनोमिनेट बोन का पार्ट एक्सेप्ट का मतलब सिवाय है, तो मतलब उत्तर कौन सा जाता? सेक्रम ही जाता। समझ में आया? हर एक को समझ में आना चाहिए। समझ में आया बेटा? चलो मैं लिखाऊंगा बेटे, डोंट वरी, मैं लिखाऊंगा। क्या नाम है आपका पीछे? नाम बताओ। अन्नपूर्णा, सिखाएंगे। अन्नपूर्णा, अच्छा आप हमारे कॉलेज के तो हो? बिल्कुल ठीक है। ओके, वन ऑफ दी अदर। अब सुनो मेरी बात, देखो अगर मैं इसको देखो मैं बात करूं, एक होता है एंटीरियर यानी सामने और एक होता है पोस्टीरियर। तो अगर मैं सामने से देखूं तो मुझे 2 इनोमिनेट बॉन लगेगी, और मैं इसको पीछे की तरफ घुमा दूं तो पीछे बताओ ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये सेक्रम है। अरे क्या है? सेक्रम है। और नीचे ये क्या देख रहे हो? प्यूबिस देख रहे हो। तो इसका मतलब 4 बॉन मिली हमें। अरे बोलो बोलो, चलो अभी सब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सभी। ओके सभी हेडिंग डालो, हेडिंग डालो पेल्विस। सब बच्चे हेडिंग डालो, एवरीवन पुट डाउन द हेडिंग पेल्विस। बेटा सीधा इससे शॉर्ट लिखेंगे, बहुत शॉर्ट लिखेंगे, जो हमने पहले लिखा ना वो तो बहुत ज्यादा था, अब शॉर्ट एंड स्वीट लिखना, ये पूरा नोट्स लिखना आप, है ना? चलो सब हेडिंग डालो पेल्विस। हिंदी में लिख लेना श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। हैव रिकॉर्डेड? ओके, श्रोणी मेखला सबने लिखा बेटा? चलो अब लिखो बेटा, इसका आकार, इसका आकार श्रोणी मेखला, हिंदी में भी बताना जरूरी है आपको। इसका आकार बेसिन लाइक होता है। बेसिन मतलब तुम हैंड वॉश करने वाला वो बेसिन समझना है, सबको सिंक और बेसिन पता है। इसका शेप, इसका आकार, ये लो बेटा शेप, इसका शेप बेसिन आकार का होता है। बेसिन मतलब हाथ धोने वाला बर्तन, हाथ धोने वाला बर्तन, ठीक है? वो नीचे से छोटा होता है और बाहर से चौड़ा होता है। सबको समझ में आया? ओके अगला लिखो बेटा, पेल्विस बोन 4 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनती है। पेल्विस बोन, श्रोणी मेखला 4 प्रकार की बोन से मिलकर बनी हुई होती है। कितनी कितनी? 4। कौन कौन से नाम? सभी बोलो।
दो इनोमिनेट बॉन्ड, एक सेक्रम, एक कोकिक्स, बिल्कुल लिख लो। देखो ये दो इनोमिनेट बॉन्ड नाम लिखो, एक सेक्रम नाम लिखो और एक कोकिक्स, तो बराबर कितने हो गए? 4 हो गए। सबको समझ में आना चाहिए। लिखो, सभी नाम लिखो। क्या दिख रहा है सबको? क्या जूम करें? ओके। श्रोणी मेखला पेल्विस बॉन्ड 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। 2 होती है इनोमिनेट बॉन्ड, एक सेक्रम होता है और एक कोकिक्स होता है। अरे बोलो बोलो, ठीक है बच्चों। ओके, क्या सबने लिखा? अब कोई नहीं भूलेगा ना। आपको कुछ भी पूछे, अगर यहां पर भी पूछे कि इनोमिनेट बॉन्ड कितनी, तो संख्या में 2, सेक्रम 1, कोकिक्स 1। ओके चलो। ओके, एम आई ऑडिबल? मेरी वो इधर आवाज आ रही है क्या? स्पीकर में आ रही है बच्चे? स्पीकर में आवाज आ रही है? हेलो, कुछ ज्यादा हो जाएगा क्या? मैं थोड़ा ओके, सुनाई दे रहा है? स्पीकर में सुनाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा सर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, इतना पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्या 4 बॉन्ड के नाम पता चले सबको? अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ओके, अच्छा, ये सबको डायग्राम दिख रहा है बेटा? अब सुनो मेरी बात। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं साहब कि पेल्विस के अंदर जॉइंट कितने होते हैं। क्या बात करें? पेल्विस के अंदर जॉइंट कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। देखो, बिल्कुल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। हमने नंबर तो दे दिए साहब कि यहां पर क्या होता है? जॉइंट होता है। जहां से इनोमिनेट बॉन्ड जुड़ेगी तो 3 तो यही हो गए कि ये इनोमिनेट बॉन्ड और ये इनोमिनेट बॉन्ड। क्या सेक्रम से जुड़ेगी? क्या इधर से सिम्बायोसिस प्यूबिस से जुड़ेगी? और 3 हो गए। एक हो गया अपना सेक्रो कोकिक्सियल जॉइंट। सुनो मेरी बात बेटा, ये क्या है? क्या है? प्यूबिस है। ये क्या? इलियम है। ये क्या है? ये इलियम, ये लिखा था ना, इलियम, इशियम, प्यूबिस। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इलियम, इशियम और प्यूबिस है, वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक इनोमिनेट बॉन्ड। हाँ हाँ, सही तो बोला कि इलियम, इशियम मिलकर के एक इनोमिनेट बॉन्ड को बनाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो? तो इसको आप क्या बोलोगे? वेरी गुड, किसी ने बोला होगा शायद, मैं बताता हूं कि इलियम, इशियम, प्यूबिस है मिलकर एक कंप्लीट बोन का निर्माण करती है, जिसमें मैं बोलूं क्या होता है? हेड ऑफ द फीमर होता है। क्या होता है? हेड ऑफ फीमर। अच्छा, आप जानते हो फीमर क्या है? हमारे बॉडी की सबसे ज्यादा मोटी, स्ट्रॉन्गेस्ट और मजबूत और मोटी लंबी हड्डी का नाम क्या है? स्टार लगा लेना, ये कुछ नहीं आएगा, ये आना भी चाहिए सबको। यानी जांग की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांग की हड्डी। तो मैं बोलूं कि जहां पर जांग की हड्डी का हेड मतलब जानते हो, सिर जुड़ता है, उसे बोलते हैं एसिटाबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। तो आपको ये भी पूछे कि इलियम, इशियम, प्यूबिस तीनों मिलकर के एसिटाबुलम का निर्माण करते हैं क्या? तो इसका मतलब हाँ। या मैं ऐसा पूछूं, एसिटाबुलम है वो कौन कौन सी बोन से मिलकर बनता है? तो क्या बताओगे? इलियम, इशियम, प्यूबिस। सबको पता है? अरे सबको याद हो रहा है ना? याद करना है, मैं बोल रहा हूं ना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन इधर आएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट इधर। समझ में आया? ओके, अगली इंपॉर्टेंट बात। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, इधर हम जॉइंट्स के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करेंगे? जॉइंट्स के बारे में। देखो ओके, देखो चारों जॉइंट्स के नाम देखो पहले, फिर बात करते हैं। ओके, तो सबसे मैं बात करूं 2 सेक्रोइलियाक जॉइंट के बारे में बात करें। क्या बात करें कि 4 हड्डियों से मिलकर बना है, तो जॉइंट भी 4 होंगे साहब, सीधी सी बात है। अरे समझ में आया? अब देखो कि 2 सेक्रोइलियाक जॉइंट और एक होता है सेक्रोकोक्सियल जॉइंट और एक होता है सिम्पाइसिस प्यूबिस। बताओ 4 जॉइंट हो गए क्या? अब कर देते, देखो ये देखो, वापस देखो, देखो बेटा। ओके, लिसन टू मी। मैंने इसका नाम बोला, देखो ये सेक्रम है और ये इलियम है, तो सेक्रम और इलियम नाम दोनों साथ में मिला देते हैं।
तो मैं बोलूंगा उसको सेक्रो इलियो जॉइंट। अरे सही तो है ना, ये अपना इलियम है। इस भाग पे आपने जब इंजेक्शन लगाया आपने, तो क्या इस भाग को आपने असेस किया? क्या बोलते हैं इसको? इलियाक क्रिस्ट बोलते हैं बेटा, बताएंगे अभी। ये सबसे वाला भाग है ना, उसको अपन इलियाक क्रिस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम जब इंजेक्शन लगाते हैं आईएम रूट से, तो हम इस भाग को असेस करते हैं। और क्या बोलते हैं, किसके ऊपर लगाते हैं? ग्लूटेस के ऊपर लगाते हैं, वो भी ग्लूटेस मैक्सिमम या मैं बोलूं मीडियम में। समझ में आया ना? डिपेंड ऑन बटक साइज के अनुसार हम क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। और हम असेस करते हैं इलियाक क्रिस्ट से, और ये लगाते हैं कि हाँ साहब ये जो मसल है उसको ग्लूटेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब सर आपको ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगा तब बताएंगे और भी। क्या समझ में आया? तो हमें याद करना का हमारा फर्ज है लाइक। ओके, ध्यान दे रहे हो बेटे? एक्सक्यूज मी, सबका ध्यान है इधर। चलो, तो मैंने देखो बेटा कि इधर मैंने ये हमारा सेक्रिम है और ये हमारा इलियम है। इलियम ही तो है, देखो यहां से लेके यहां तक तो इलियम ही है पूरा। देखो यहां तक कलर से बताया मैं बिल्कुल भी। और ये जो भाग देख रहे हो इशियम है, और ये अपना पिंक कलर का प्यूबिस है। तो इसका मतलब ये भाग है साहब इलियम और ये सेक्रम। तो इसका जॉइंट का नाम भी मैंने ये दे दिया, सेक्रो इलियाक जॉइंट या इलियो जॉइंट। बात समझ में आई? तो बताओ ये जॉइंट कितने हैं? 2। इसका मतलब सेक्रो इलियाक जॉइंट कितने हो गए? 2 हो गए। किसी को कोई दिक्कत? सुनो, ये क्या है बेटा? सेक्रम है। ये क्या है? सेक्रम। ये क्या है? कोकी। तो मैं क्या इसको सेक्रो कोक्सियल जॉइंट नाम दे दूं क्या? अरे बोलो, मैं इसको सेक्रो कोक्सियल जॉइंट नाम दे दूं क्या? जहां पर सेक्रम और कोकिक्स आपस में मिलते हैं, तो मैं इसको नाम भी इस नाम से दे दिया हड्डी के, सेक्रो कोक्सियल जॉइंट। अरे बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं इंपॉर्टेंट देख पा रहा हूं, इसका नाम है बेटा सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये अलग नाम है थोड़ा सा, है ना? सिम्फाइसिस प्यूबिस, बिल्कुल। तो अगला जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या है? सिम्फाइसिस प्यूबिस है। समझ में आया क्या? और मैं बताऊं ये जॉइंट किस प्रकार के हैं? ये जॉइंट किस प्रकार के हैं? क्या आपने जॉइंट्स के नाम सुने? कॉमन, मैं फॉर योर नॉलेज बता रहा हूं। जॉइंट नाम सुने तो ये इधर आप देख रहे हो, ये जॉइंट है साहब। ये कौन सा टाइप का जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट तो जॉइंट का नाम है, टाइप का कौन सा है? क्या ऐसे जॉइंट हमारे और बॉडी में कहीं है ही नहीं? तो इसका मतलब शोल्डर जॉइंट में इस बात को भी शोल्डर जॉइंट थोड़ी बोलूंगा, नहीं बोलूंगा साहब। ये तो जॉइंट के नाम हो गए। ये हिप जॉइंट हो गया, यानी हिप बोन होती है। ये शोल्डर नाम है तो साहब कंधे की हेड जॉइंट नाम दे दिया मैंने। बट टाइप कौन सा है? क्या मैं हाथ को ऐसे 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 हिला रहा हूं तो क्या एक सॉकेट में बॉल है क्या? तो इसका मतलब मैं इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नाम दे दूं? अरे बोलो, अगर मैं बोलूं कि ये हमारी सॉकेट है, इसमें मैं बॉल डाल दूं तो बताओ ऐसे 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 घूमेगा क्या? तो मैं इस जॉइंट को नाम बॉल एंड सॉकेट नाम दे दूं? क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है शोल्डर जॉइंट? अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां कहां पर होता है, ऑप्शन आ जाए शोल्डर हिप जॉइंट, तो क्या बताओगे? शोल्डर एंड हिप जॉइंट, यानी दोनों में से एक कोई सा भी बता दोगे। अरे बोलो। अगला, ये आप देख रहे हो साहब कोनी का जॉइंट। इसको क्या कौन सा जॉइंट बोलते हैं? क्या ऐसे हमारे बॉडी में और कहीं पे जॉइंट है? किधर है बताओ? घुटनों में। इसका मतलब साहब ऐसे हो रहा है हाथ, तो घुटना भी ऐसे हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब मैं इसको बोलूंगा हिंग जॉइंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टाइम कम है और लेंथ सब्जेक्ट ज्यादा है, तो हमें हर चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? हिंग जॉइंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? हिंग जॉइंट। समझ में आया क्या एवरीवन? ओके, अगली मैं बात करूं कि आप, अच्छा इधर कौन सा जॉइंट है? ये हमारी अंगुली देख रहे हो, इधर कौन सा जॉइंट है? बेटा जी ये कौन सा जॉइंट है बताओ? ये अंगुली पीछे नहीं हो रही है ना, ऐसे चारों तरफ घूम रही है, यही है। क्योंकि देखो ये अंगुली ऐसे भी हो सकती है, पीछे नहीं जा सकती है। इसका मतलब ऐसा जॉइंट होगा। अब देखो सब अलग अलग हिंग जॉइंट है इधर। क्या समझ पा रहे हो क्या? ये इसको अपन क्या बोलते हैं? ये हमारा वैसे वृष्ट जॉइंट बोलते हो, वैसे कलाई का जॉइंट है। बट टाइप्स में कौन सा? क्या बोलते हो? ये बॉल एंड सॉकेट भी नहीं है, हिंग भी नहीं है, तो ये कौन सा है? ये खाली ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे इसको सैडल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैडल जॉइंट। आपने देखा है कि साहब ये रेडियस और अल्ना है, रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ी हुई है, तो वो कौन सा जॉइंट होगा? फाइब्रस जॉइंट होएगा। अरे कौन सा होएगा? फाइब्रस जॉइंट होएगा। याद है क्या कि ऐसे? तो मैं वापस मीनिंग मेरा यही है इधर कि यहाँ पर देखो ये क्या है? ये फाइब्रस है। क्या? अरे बेटा
फाइब्रस हैं। चलो ये मैं बोल लूँ तो आपको पूछे तो जॉइंट का नाम क्या है? फाइब्रस जॉइंट है। क्या मेरी बात समझ आई क्या? तो इसका मतलब क्या फाइब्रस जॉइंट में मूवमेंट होते हैं? नहीं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तब इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है टूटने का वगैरह, तो इसका मतलब टूट गया ना तो फिर इसकी सर्जरी होएगी। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं क्या ये मूवेबल होता है? नहीं होता है। अरे बेटा रीढ़ ये अपनी जो श्रोणी में अगर हिलेगी डुलेगी तो अपन भी चेंज होते जाएंगे ना, ये कभी नहीं हिलती है ना डुलती है, यानी मैं बोलूँ इसमें मूवमेंट नहीं होता है। फाइब्रस का मतलब क्या होता है? तंतु, और बहुत ज्यादा अगर तंतु होएगा यानी रसदार होएगा तो वो एरिया हिलेगा नहीं। समझ में आया? ये देखना, ये हड्डी है ना, यहाँ से जॉइंट में से हिल रही है, बीच में से नहीं हिल रही है। कोई हिला सकता है क्या? बीच में से कोई नहीं हिला सकता। इसका मतलब मैं बोलूँ ये फाइब्रस से जुड़ी हुई है। हैव यू अंडरस्टैंड? चलो बहुत समझदार बच्चे हो फिर तो आप। क्या ये आपको जॉइंट समझ में आया क्या? 4 जॉइंट होते हैं, सेक्रम और इलियम मिलकर नाम बताया सेक्रो इलियक जॉइंट, और ये संख्या में 2 होते हैं साहब, इधर और लेफ्ट और राइट। और एक होता है सेक्रम और कोकिक्स के बीच में एक जॉइंट जिसका नाम है सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट। बोलो, मन से बोलो तभी सीखोगे, देख लेना। हाँ, सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट है जो इनोमिनेट बोन मिलती है आगे से, सिम्पाइसिस प्यूबिस। चारों जॉइंट नाम याद हो गए आप? लिखो सभी चारों जॉइंट के नाम लिखो, लिखो सभी नाम लिखो। ओके लिखो। अच्छा मैं हिंदी में बोल दूं, लिखो। पेल्विस मुख्य रूप से 4 जॉइंट से मिलकर बना हुआ है। पेल्विस मुख्य रूप से 4 जॉइंट से मिलकर बना हुआ है। These are united together by 4 joint। 4 जॉइंट से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया बच्चों? 4 जॉइंट से मिलकर बना हुआ है। 2 सेक्रो इलियक जॉइंट, सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट, सिम्पाइसिस प्यूबिस। समझ में आया क्या? अरे बोलो। ठीक है। ओके एवरीवन, आगे बात करें। अच्छा सभी पढ़ें? सबने लिखा? सबको याद होना चाहिए। लिखना इंपॉर्टेंट, जितना नहीं है उतना याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर ये ऐसा पूछूं, ये जो जॉइंट्स है वो सभी मैं बोलूंगी। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, इनोमिनेट बोन को जोड़ने वाले कौन कौन से जॉइंट है इनमें से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इनोमिनेट बोन को जोड़ने वाले कौन कौन से जॉइंट हैं? हाँ इधर देखो, सेक्रो इलियक जॉइंट और सिम्पाइसिस प्यूबिस है, वो इनोमिनेट बोन को जोड़ने वाले हैं। और एक ये है, तो इसका मतलब इसमें इनोमिनेट बोन तो नहीं है ना, बट पेल्विस के निर्माण में तो हेल्पफुल है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक स्टार मार्क क्वेश्चन है बेटा कि इनोमिनेट बोन को जोड़ने वाले जॉइंट का नाम है सेक्रो इलियक जॉइंट, सिम्पाइसिस प्यूबिस। मैं बोलूंगी साहब कि इनोमिनेट बोन को जोड़ने वाला जॉइंट नहीं है तो उसका नाम कौन है? क्या सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट। एग्जाम में कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो सब बताओगे। अरे देख रहे हो सभी, समझ में आ रहा है? बेटा मन से पढ़ना है ना? ओके सुनो मेरी बात। देखो जिंदगी में जितने भी दुख दर्द हैं उनको भूल जाओ। नौकरी लगना है तो फोकस करो, जो कुछ भी हो है उसको सब भूल जाओ। समझ में आया जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, खाना बना नहीं बना, एवरीथिंग एल्स सब फॉरगेट डाउन। क्या नोटिफिकेशन आया है छोड़ो, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। 2 महीने पढ़ लो, लगातार आओगे आप। अगर ये डिप्रेस हो जाओगे कि मैं घर पे जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 महीने रेगुलर क्लास में आ जाओ और वही क्वेश्चन आएंगे और कम से कम जो चीज सुनी होगी ना वो आपको डेफिनेटली याद होगी बेटे। समझ में आया क्या? आप ये माइंड में लेके चलोगे ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो जिंदगी में समझ नहीं आएगा, और मैं कोशिश करूंगी तो डेफिनेटली वो चीजें हो जाएगी। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? तो ईमानदारी से पढ़ो प्लीज एवरीवन। इधर देखो बेटा, अगली इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर एक फोटो दिखाते हैं आपको वापस। जिंदगी में दुख किसको नहीं है? अब बात करते हैं, इधर सुनो पहले।
ओके लिसन टू मी बेटे, देखो अब मैं बोलूं कि ये जो इनोमिनेट बोन होती है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो पेल्विस होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की बोन से मिलकर बना हुआ है। कितने प्रकार की बोन से? 2 प्रकार की। एक होता है ट्रू पेल्विस और एक होता है फॉल्स पेल्विस। अरे बोलो, एक होता है ट्रू यानी वास्तविक और एक फॉल्स मतलब गलत, बट है तो पेल्विस ही, बट नाम दिया है कि अकॉर्डिंग टू मैं बोलूं फंक्शन। मेरी बात सुन रहे हो क्या? मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू फंक्शन है वो पेल्विस है 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका मतलब देखो कि ये जो पेल्विस देख रहे हो आप, इधर देखो बेटा, ये है फॉल्स पेल्विस है। क्या है? फॉल्स पेल्विस। देखो समझो, इधर देखो क्या फॉल्स पेल्विस, ये और ये बात फॉल्स है क्या? ये खाली मैं बोलूं हमारे बॉडी का बैठने का चीज बना रहा है क्या? वेजाइनल डिलीवरी और फिटस की डिलीवरी में हेल्पफुल है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है ना। अरे मेरी बात समझो इधर कि ये जो पोर्शन है, ये दोनों ही पोर्शन है वेजाइनल डिलीवरी में फिटस के बाहर आने में कोई जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब मैंने इसको गलत पेल्विस बोल दिया क्या? कि ये हमारे बॉडी के बैठने के दौरान ये हमारे को सेफ प्रदान करते हैं, बट मैं बोलूं ओबीसी में इसका कोई योगदान नहीं है। ओबीसी मतलब प्रेगनेंसी बोलो, और प्रेग्नेंट होगी तो क्या फिटस बाहर आएगा? अरे बोलो, सबको समझ में आया क्या? इधर पूजा, इधर देखो, ओके इधर देखो बेटा, चलो ओके। तो इसका मतलब मैं जितने भी 2 इनोमिनेट बोन है ना वो किस में शामिल होएगी? फॉल्स पेल्विस में। तो इसका मतलब मैं बोलूं लोकेशन की बात करूं, क्या बात करूं? लोकेशन की। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, क्या बोलूं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। तो फॉल्स पेल्विस के एंटीरियर, लेटरल पेल्विस में कौन कौन होएगा? इधर देखो, मैं फॉल्स पेल्विस की बात कर रहा हूं, इधर सुनो। ओके, इनोमिनेट बोन के इलिया भाग से बना होता है। मैंने बोल दिया सही कि जो हमारी इनोमिनेट बोन है उसके इलिया भाग से कौन बना होगा? फॉल्स पेल्विस बना होगा। और इसके 4 भाग होंगे, यानी एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। समझ रहे हो क्या मेरी बात? चलो अब सुनो कि मैं देखो एंटीरियर में बोलूं तो इसके होगा एब्डोमिनल वॉल। समझ में हो? यहां पर आपको एब्डोमिनल वॉल लगी जा रही है। अरे समझ आ रहा है? किसी को उबासी नहीं आनी चाहिए। ओके, मैं बोलूं पीछे की तरफ क्या है? लंबर वर्टिब्रा है, बताऊंगा। और आगे दोनों की तरफ देख रहा हूं, इलियाक फोसा है। सुनो इधर देखो बेटा, ये बहुत अच्छा डायग्राम हमारे लिए है ना। अब सुनो कि एंटीरियर बोलूं तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, फॉर एग्जांपल ऐसा, तो बताओ यहां पर एब्डोमिनल वॉल है क्या? और पीछे आप देखो कि ये कौन है? वर्टिब्रा है। अरे क्या है? वर्टिब्रा है। और साइड में बोलूं कि ये आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये गड्ढे हैं। ये क्या है? गड्ढे। अरे गड्ढे है ना, देखो ऐसे है, ये ऐसे सर, ये गड्ढा ही तो हुआ। तो इस गड्ढे को नाम बोलूंगा, क्या बोलूंगा? इलियाक फोसा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इलियाक फोसा। क्या मेरी बात सुन आई? मैं आप मेरे सब बच्चों से ऐसा पूछूंगी ये कौन सा गड्ढा है, तो क्या बताओगे आप? ये कौन सा गड्ढा है इधर? सीमा, कोशिश करो, याद हो जाएगा। ये जो आप गड्ढा देख रहे हो, ये कौन सा गड्ढा है? बीपी कप लगाते हो आप? बीपी कप लगाए ना? आपने लगाया, पीछे वाले बच्चे ने बहुत ज्यादा काम किया हॉस्पिटल में। तो बताओ कि आपने बीपी कप कहाँ लगाया है? फॉर अपर आर्म पर लगाया है। तो आपने ऐसा सुना है कि मैं बीपी कप इस भाग से 1-2 इंच ऊपर लगाऊंगी? ऐसा सुना है कि कहीं पे बांधे तो यहीं बांध दो, लो सा बीपी हो गई? ऐसा तो नहीं होता ना, यहीं पे बांधते हो। अनपढ़ नर्स नहीं हो, अनपढ़ नर्स इधर बांध सकती है, आप नर्स पढ़े लिखे हो तो इधर ही बांधोगे। इसका मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा? ये तो फोसा। इसको मैं बोलता हूँ बेटा एंटी कुबाइटल फोसा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एंटी कुबाइटल फोसा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सबको समझ में आ रही है? बीपी कप हमेशा एंटी कुबाइटल फोसा के 1-2 इंच ऊपर बांधा जाता है। क्या पहली इंपोर्टेंट बात समझ आई? तो यहाँ पर फोसा का मतलब क्या हो गया? गड्ढा हो गया। अब गड्ढा मतलब गड्ढा ही, ये गड्ढा, समझ में आया? कैविटी बड़ी होती है, गड्ढा छोटा होता है, समझना। पुष्पा इधर देखो, अगली मैं बात बोलूं, हाँ तो इसका मतलब देखो एंटीरियर में हमारी एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर में वर्टिब्रा। वर्टिब्रा भी थोड़ा सा पोर्शन लंबर का भी आ सकता है बेटा, थोड़ा सा पोर्शन लंबर का भी आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो क्या ऐसा पोर्शन आएगा थोड़ा बहुत, तो लंबर भी बोल सकता हूँ। वर्टिब्रा समझ में आया क्या?
वर्टिब्रल डिस्क कितने होते हैं? वर्टिब्रल डिस्क कितनी होती है? वर्टिब्रल डिस्क कितनी होती है? छब्बीस ही बोला आपने, क्या बोला? 26 ही। क्या समझ में आया क्या? मुझे 31 सुनाई दिया, ठीक है। चलो, इसका मतलब एंटीरियर क्या, पोस्टीरियर। लेटरल में क्या है? इलियाक फोसा है। क्या है? इलियाक। क्या ये लेटरल भाग है क्या? लेटरल का मतलब साइड में, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो एंटीरियर कौन? एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर वर्टिब्रा, लंबर पोर्शन भी हो सकता है थोड़ा सा, यानी वो वर्टिब्रा में आएगा, और लेटरल में इलियाक फोसा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अरे बोलो बेटा। चलो आगे बात करते हैं अपन। तो इसका मतलब आप इसमें लिखो आज, अच्छा लिखो, लिखो हेडिंग लिखो, पेल्विस बोन, पेल्विस बोन को, पेल्विस बोन को, पेल्विस बोन को एनाटॉमी के आधार पर, पेल्विस बोन को एनाटॉमी के आधार पर, ये एनाटॉमिकल लिख लेना बेटा। अब मुझे एनाटॉमिकल का मतलब बता दो कोई। आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नाम सुना होगा जिंदगी में जब से पढ़ते आ रहे हो, तो इसका एनाटॉमी का, हाँ चलो, विज्ञान की वे शाखा, सुनो सब सुनो मेरी बात, विज्ञान की वे शाखा जहां पर ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना का अध्ययन किया जाता है। संरचना जानते हो? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? एनाटॉमी बोलते हो। क्या बोलते हो? एनाटॉमी। बिल्कुल सही बात है। और मैं बोलूं फिजियोलॉजी का मतलब क्या? ओके ओके, फिजियोलॉजी बोल दो। ओके, और मैं बोलूं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गनों का, ऑर्गनों के फंक्शन करने की क्रिया का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। सबको मन लग रहा है? चलो इधर सुनो। इसका मतलब एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर का अध्ययन, और फिजियोलॉजी का मतलब कार्यों का अध्ययन। कार्यों का मतलब फंक्शन का अध्ययन। क्या समझ में आया? तो यहाँ पर बताओ, हड्डी है वो काम करना देख रहे हैं कि अभी अब संरचना देख रहे हैं? हम संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। और पेल्विस बोन का काम एक वही है, बैठने के लिए, यानी इस्चियल ट्यूबोसिटी बताया था, सही है ना? चलो ओके, तो मैंने एनाटॉमी के आधार पर मैं इसको कितने भागों में बांटूंगा? 2 भागों में बांटूंगा। तो क्या लाइन लिखी आपने? आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अरे सुनीता जी, ये क्या वॉयलिन लगाया आपने? हैं? गाना बजाना सीख रहे हो क्या? ओके, लिखा क्या? 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखना फाल्स पेल्विस, अगला लिखना ट्रू पेल्विस। दोनों का मतलब बताऊंगा अभी, वापस बताऊंगा आपको। पहला लिखा फाल्स पेल्विस, दूसरा लिखा ट्रू पेल्विस। क्या समझ में आया सबको? अरे देखो इधर देखो, मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं कि फाल्स पेल्विस में प्रेगनेंसी के दौरान फीटस डिलीवरी में क्या कोई फंक्शन है? नहीं है। इसका मतलब मैं इसीलिए उसको फाल्स बोलता हूं, बट हड्डी तो है ना। अगला मैं बोलूं क्या ट्रू पेल्विस है फीटस डिलीवरी में या प्रेगनेंसी में हेल्पफुल है? बिल्कुल है साहब। देखो ये जो आप देख रहे हो ना बेटा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको ट्रू पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ट्रू पेल्विस है, क्योंकि इस खड्डे में से ही फीटस गुजरेगा। समझ में आया ना? इसलिए इसको ट्रू बोलते हैं। और ये है फीटस के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है गुजरने के लिए कुछ भी, तो इसका मतलब मैं इसको फाल्स बोलूंगा। समझ में आया क्या? लिखो। अच्छा, ट्रू एंड फाल्स लिख लिया? ट्रू एंड फाल्स नाम लिखा। पहला लिखो फाल्स पेल्विस, पहला लिखो फाल्स पेल्विस, पहले लिखो फाल्स पेल्विस। लिखा सबने? फाल्स पेल्विस। अन्नपूर्णा समझ में आ रहा है बेटा? कोशिश करो, आएगा ना? ओके, इन दैट यू कैन राइट एंड द फाल्स पेल्विस। क्या लिखा? फाल्स का मतलब वैसे गलत होता है, असत्य होता है, जो काम में नहीं आ रहा है। अरे समझ पा रहे हो क्या? ओके, इन दैट अपन बात करें। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सीमाएं। अरे बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सीमाएं होता है। इधर देखो बेटा कि देखो मैंने सीमाएं के अंदर मैंने बात करी एंटीरियर। क्या बात करी? एंटीरियर। तो एंटीरियर कौन? एब्डोमिनल वॉल। हमने बाद में बात करी पोस्टीरियर।
पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ बात करें तो मैं वर्टिब्रा की बात करूं या मैं बोलूं हाँ लंबर वर्टिब्रा, क्योंकि ऊपर तक यहां तक आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। और लेटरली मैंने क्या बात की, इलियाक फोसा। अब आपको पता होना चाहिए फोसा, फोसा यानी गड्ढा, ये अपने ऐसे हैं, ये गड्ढा है, इस इलियक नाम हो गया। क्या ये इनोमिनेट बोन का पार्ट है क्या? बिल्कुल। यहाँ पर इलियाक फोसा लिखो, नहीं लिखो तो खाली आप इनोमिनेट बोन लिख दो तो भी सही है, बट मोटा मोटा पार्ट है वो इलियाक का ही होएगा। क्यों, ये देखो आप, ये इतना पोर्शन है वो कुछ काम का नहीं है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया कि साहब इलियाक फोसा है, फाल्स पेल्विस में शामिल है। हालांकि देखो ये कुछ काम कर रहे हैं इधर, कुछ ना कुछ तो ये एसिडोबुलम का निर्माण कर रहे हैं, तो एसिडोबुलम होना ही चाहिए। अरे बोलो, इसका मतलब हमने फाल्स इसको ज्यादा क्यों बोला, क्योंकि ये देखो बटरफ्लाई समान ये सब पंखुड़ियां लगा के बैठा है, काम उसका कुछ भी नहीं है। अरे सही है ना, सुनो बेटा। ओके, इन दैट यू कैन राइट, क्या लिखा आपने? अच्छा, इसमें लिखा कि आपने ये नाम लिखो। एंटीरियर मतलब क्या लिखोगे हिंदी में? आगे। और पोस्टीरियर मतलब पीछे। लेटरल मतलब साइड में नहीं बोलो आप, हिंदी में बोलो पार्श्व। साइड तो इंग्लिश का नाम हो गया ना, पार्श्व बोलो उसको। क्या बोलो? पार्श्व। सब बच्चे लिखो, लिख लो सब, ये लिखो नाम। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, लंबर वर्टिब्रा, इलियाक फोसा, लिखो सभी। ओके, एवरीवन राइट नाउ। ओके, सबने लिखा? ठीक है अन्नपूर्णा? ओके ओके, सब बच्चे लिखो। लिख लिया? जितना शॉर्ट एंड स्वीट लिख सकते हो लिखो, आपको याद होना चाहिए। एब्डोमिनल वॉल का मतलब तो पता है ना, अपने उधर ये दीवारें। अब सुनो मेरी बात, चलो लिसन टू मी। तो हमने देखो, सबने लिखा? चलो सुनो, सब देखो इधर देखो। हमने सबसे पहले पढ़ा पेल्विस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? पेल्विस के बारे में पढ़ा। और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि साहब बेसिन शेप का होता है। कैसा होता है? बेसिन शेप का होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा साहब पेल्विस के है वो 4 बोन से मिलकर बना होता है। कितनी बोन से? 4 बोन से मिलकर बनाता है। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सेक्रम, 1 कोकिक्स। खत्म। अगला हमने पढ़ा साहब सोनी मेखला को पेल्विस को जोड़ने के लिए 4 जॉइंट काम में आते हैं। कितने जॉइंट काम आते हैं? 4 जॉइंट काम आते हैं। 3 जॉइंट इनोमिनेट बोन को जोड़ते हैं और 1 सेक्रम और कोकिक्स को जोड़ता है। इसमें मैं बोलूं कि सेक्रम और इलियम के मध्य जो जॉइंट है उसको अपन सेक्रो इलियक जॉइंट बोलते हैं। और ये संख्या में कितने? 2 होते हैं। और एक होता है हमारा कौन सा? सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या होता है? सिम्पाइसिस प्यूबिस। और एक होता है सेक्रम और कोकिक्स के बीच सेक्रो कोक्सियल जॉइंट। समझ में आया सबको? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा कि साहब पेल्विस को अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी स्ट्रक्चर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। समझ में आया क्या? फॉल्स का मतलब ऐसा कि इसका एनाटॉमी मतलब कि फिटस डिलीवरी में इसका कोई योगदान नहीं है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो आप? अगली में बात करूं कि हाँ, अगली में बात करूं ट्रू का मतलब कि वो है जो फिटस की डिलीवरी में हेल्पफुल है। क्या मेरी बात सुन रही है आपको? सबको समझ में आया? देखो अगला देखते हैं ट्रू पेल्विस। पहली इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूं, देखो ट्रू पेल्विस के अंदर बताऊं मैं आपको। ट्रू पेल्विस, ये गोल जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको ट्रू पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, जो मैंने संरचना बताई ये गोल है कि कैसी है बताओ? ये संरचना आपको गोल लग रही है कि अंडाकार लग रही है? एक होता है राउंड, अंडाकार है। चलो थोड़ा सा ही कर देता हूं। अब बताओ ये कैसी है? गोल। गोल मतलब
तो आपको कोई भी पूछे कि महिलाओं के पेल्विस का शेप कैसा होता है तो कैसा बताओगे? कैसा होता है? राउंड शेप का। राउंड मतलब गोल शेप का, और जितना गोल होएगा उतना बच्चा आसानी से बाहर आएगा। बच्चा मतलब फिटस। समझ में आया एवरीवन? अरे समझ रहे हो क्या? सुनो बेटा। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये ट्रू पेल्विस है। क्या है? ट्रू, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल काम में आ रहा है, इसलिए सत्य बोल रहे हैं इसको। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। ये देखो, ये पेल्विस है, एक ऊपर वाला भाग, समो इमेजिन करो, ये ऊपर वाला भाग, एक बीच वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। सबसे ऊपर होता है उसको इनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलेट। इन का मतलब कोई चीज का आना, तो बच्चा पहले नीचे से आएगा ऊपर से, तो इसका मतलब इसका इसलिए नाम पड़ा इनलेट कि बच्चा यहाँ पर यूटस में है, सबसे पहले इनलेट में आएगा। किस में आएगा? इनलेट। फिर वो बीच वाली है उसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी। और फिर बच्चा कैविटी से गुजरता हुआ किधर आएगा? आउटलेट में। किस में आएगा? आउटलेट। तो कितने भाग हो गए? 3 भाग। किसके? ट्रू पेल्विस के। इनलेट, कैविटी, आउटलेट। समझ में आया? तो मैं बोलूं कि बच्चा अगर गुजरेगा तो सबसे पहले किससे गुजरेगा? इनलेट में से। इनलेट का दूसरा नाम होता है ब्रिम होता है। क्या होता है? ब्रिम, BRIM। दूसरा मैं बोलूं इनलेट के बाद में बच्चा कैविटी से, और कैविटी के बाद में आउटलेट। बधाई हो साहब, बच्चा बाहर आ गया है। अरे बोलो बोलो। ठीक है भाई, सुनो अगला आप हेडिंग डालो ट्रू पेल्विस। अगला लिखो ट्रू पेल्विस, सभी लिखो ट्रू पेल्विस। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट थिंग ट्रू पेल्विस। सबने ट्रू पेल्विस लिखने का है ना? सुनो बच्चों, देखो हेडिंग डालना है ट्रू का मतलब सत्य पेल्विस। ठीक है, अब ट्रू सबको याद है, सिंपली ओनली। अब सुनो, अब देखो कि ये हमारा बाहर का जो था फॉल्स पेल्विस था, और फॉल्स पेल्विस के अंदर क्या बोला? फॉल्स पेल्विस के नीचे बोलूं या अंदर बोलूं? ये फॉल्स पेल्विस है तो इसके नीचे कौन होगा? ट्रू तो होगा बेटा। ये हमारा पेल्विस है, ऐसा पेल्विस होता है, और ये हमारा इधर कौन है? फॉल्स पेल्विस है। ये समझ रहे हो? पेल्विस तो ये पेल्विस ये ऊपर है, तो बताओ इसके नीचे तो यही होगा। समझ पा रहे हो? इतना थोड़ा सा ज्ञान लगाना है बस, सिंपली ओनली। ये हमारा ट्रू पेल्विस है। इसका मतलब है फॉल्स पेल्विस के नीचे के भाग को ट्रू पेल्विस कहते हैं, और ये है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में? 3। सबसे पहले नाम बोला इनलेट, बिल्कुल बोला इनलेट, और इसके बाद बोलो मैंने कैविटी, और 3 से बोला आउटलेट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? देखो, इसको इनलेट को क्या बोलते हैं? ब्रिम बोलते हैं। और कैविटी को क्या बोलते हो? गुहा बोलते हो। अरे क्या बोलते हो? गुहा। और आउटलेट का मतलब कि बाहर। समझ में आया ना? आउट, इन और आउट तो पता है ना? इन यानी अंदर आना, आउट यानी बाहर आना। अब यहाँ पर कोई कौन आ रहा है? बच्चा आ रहा है। समझ में आया एवरीवन? चलो मैं बोलूं बाउंड्री की बात करूं। क्या बात करूं? यानी इसके ऊपर कौन कौन सी सीमाएं लगती है। मैं फॉल्स पेल्विस की बात करूं तो वहां पर कौन कौन सी सीमाएं थी? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर वर्टिब्रा, वो भी लंबर वर्टिब्रा, साइड में इलियक फोसा। सबको समझ में आया? अब सुनो, मैं बोलूं एंटीरियर। क्या बोलूं? एंटीरियर। सुनो, तो इसकी मैं बाउंड्री की बात करूं, इधर मैं बोलूं एंटीरियर। क्या बोलूं? एंटीरियर। तो ये देखो, ये हमारा कौन सा था? ये कौन सा था? फोटो देखो, अगर इसको 3D समझो, 3D हमारे पास डायग्राम देखो है, तो ये देखो, ये देखो ऐसे है फॉर एग्जाम्पल बेटा, और ये आप पोर्शन देख रहे हो, ये हमारा क्या है? ट्रू पेल्विस है। क्या है? ट्रू पेल्विस। तो बताओ ट्रू पेल्विस के आगे ये आ रहा है क्या? तो इसका मतलब ये एंटीरियर है। अरे बोलो, तो ट्रू पेल्विस के एंटीरियर है तो इसका नाम हमने पढ़ा ही है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। बिल्कुल ऐसे बना दूं मैं, ऐसे करके ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब ये कौन है? सिम्फाइसिस है। किधर? एंटीरियर है। और पीछे कौन है? ये कौन है? हाँ, ये कौन है? सेक्रम है। और बिल्कुल पीछे के पोर्शन में ये पूंछ भी है, तो इसको मैं बोलूं कोकिक। तो क्या सेक्रम और कोकिक से वो पोस्टीरियर है क्या? किसके? ट्रू पेल्विस के। और वहां पर मैंने लंबर क्यों बोला? क्योंकि ये देखो फॉल्स में आ रहा था ऐसे। अरे आ रहा ही नहीं आ रहा था यहां तक, अब ये नीचे आ रहा है। सोमवती पोर्शन आ सकता है, बट ये मोटा मोटा तो इसमें ही आ रहा है। समझ में आया पहली बात? अगली इंपॉर्टेंट बात,
लेटरल में कौन है? इस्चियल स्पाइन बोल दो या इलियक स्पाइन बोलो। मैं बोलूँ कि ये जो, क्या आपने इलियम इस्चियम प्यूबिस नाम पढ़ा है? तो मैं बोल रहा हूँ साहब, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो क्या ये इलियक है? क्या इलियक स्पाइन बोल रहे? स्पाइन का मतलब एक ट्यूबल लाइक संरचना होती है, उभरा हुआ पार्ट होता है। क्या होता है? उभरा हुआ। पढ़ाऊंगा अभी इसके बाद जब से लैंडमार्क पढ़ेंगे, कौन से भाग को, कौन से उभरे भाग को क्या कहते हैं। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब आपको तीनों, इसकी बाउंड्री समझ में आई क्या? पहले तो ट्यूबोलिस के कितने भाग? 3, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। इसकी बाउंड्री की बात करूं, सीमा की बात करूं तो आगे सिम्पाइसिस प्यूबिस, पीछे सैक्रम और कोकिक्स, और लेटरली इलियक स्पाइन। अब इलियक स्पाइन दिख नहीं रहा है, और ये पोर्शन देख रहे हो बेटा, इनको मैं बोला इलियम इस्चियम प्यूबिस बोलूंगा, है ना। सुनो, देखो ये इस्चियम है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा इस्चियल स्पाइन। ये देख रहे हो ना बेटा, ये जो उभरी हुई संरचना देख रहे हो ना, इसको अपन इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्चियल स्पाइन। और मैं ये ऐसे मानो और ऐसी उभरी हुई संरचना है, उसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्चियल स्पाइन। बेटा ये बहुत टफ है, हो सकता है मैं भी, और हमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हैं इसको, जो कि क्वेश्चन आएगा इधर से। समझ में आया सबको? याद हो रहा है ना सबको? यहाँ ही याद करके जाना आपको। ओके, अगली बात करते हैं। तो आपने क्या हेडिंग डाला? ट्रू पेल्विस। चलो ट्रू पेल्विस हेडिंग डाला, तो लिखो इसमें, लिखो ट्रू पेल्विस के अंदर लिखो ये सब दिख रहा है। पाल्स पेल्विस के नीचे के भाग को ट्रू पेल्विस कहते हैं। मैंने मेहनत की आपके लिए। ओके, सो एवरीवन लिखो बेटा, सबको दिख रहा है ना? सिम्पाइसिस प्यूबिस यानी आगे सिम्पाइसिस प्यूबिस, सैक्रम और कोकिक्स पीछे, और पेल्विक मसल और इस्चियल स्पाइन। पेल्विक मसल यही तो है, इसकी पेल्विक मसल, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक और वर्ड पूछूं इधर कि एक होता है प्रोक्सिमल और एक होता है डिस्टल। क्या बोलूं? एक नाम होता है प्रोक्सिमल, पहले लिख लो। ओके, सबने लिखा? भाई इतना साफ दिख रहा है, मैंने मेहनत की आपके लिए। अब आपको टाइम कम में लिखना है। हमेशा ऐसा लिखो, पहले एक पूरी स्पेलिंग देखो फिर अब लिखो, ताकि आपका माइंड भी चलता रहे, है ना। कि आप लिख क्या रहे हो, ऐसे SYMPH ऐसे कॉपी करोगे तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है। फ्यूचर एनएमओ, लिखा सबने? चलो, आपने जब एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपने ये दो नाम पढ़े होंगे, और इसके अलावा भी एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, प्रोक्सिमल और डिस्टल। तो प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, डिस्टल का मतलब क्या होता है, बताओ। हम नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। अपॉन डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, सीता। प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, डिस्टल का मतलब क्या होता है? आइडिया तो बताओ, फिर मैं ही बता देता हूं आपको, है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो बताया, सब बताया, जिंदगी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको नहीं बताया, है ना। अब सुनो मेरी बात, ये आप देख रहे हो ना बेटा, ये देखो, अगर मैं इधर से लेकर इधर ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर को अध्ययन करते हुए आता हूं तो इसमें बोलता हूं प्रोक्सिमल। क्या बोलता हूं? प्रोक्सिमल। और मेरे शोल्डर्स हैं, यानी पेरिफेरल की पार्ट हो रही है। पेरिफेरल मतलब साइड के भागों की बातें हो रही है। मैं अगर यहां से लेकर यहां से कुछ देखता आता हूं मतलब डिस्टल होता है। प्रोक्सिमल का मतलब अपर होता है बेटा, और डिस्टल का मतलब डाउन होता है। क्या होता है?
डाउन। तो देखो ऐसा पूछूं, रेडियस अल्ना के प्रोक्सिमल कौन सी हड्डी है? उत्तर बताओ। रेडियस अल्ना के प्रोक्सिमल कौन सी हड्डी है? पहले तो बताओ ये है कि ये होगा? बिल्कुल ये होगा ना, ह्यूमरस होगा। बिल्कुल उत्तर हो गया। रेडियस अल्ना के प्रोक्सिमल कौन है? ह्यूमरस है। मैं बोलूं कि ह्यूमरस के डिस्टल में कौन है? रेडियस अल्ना है। बेटा उत्तर समझ में आ रहा है क्या? प्रोक्सिमल का हमेशा नीचे से ऊपर की, सॉरी हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और डिस्टल का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। मैं बोलूं साहब ह्यूमरस से वृष्ट जॉइंट किधर है? ह्यूमरस बोन से वृष्ट जॉइंट किधर है? कलाई का जॉइंट किधर है? डिस्टल है। अरे किधर है? डिस्टल है। और मैं बोलूं साहब वृष्ट से ह्यूमरस किधर है? प्रोक्सिमल है। कोई दिक्कत? मैं बोलूं साहब फिंगर यानी फ्लेंजेस बोन से अपनी वृष्ट किधर है? प्रोक्सिमल, ऊपर ही है ना बेटा, ऊपर और कुछ नहीं है। अगर ऐसे भी कर लो ना तो यही होगा, क्योंकि ये लटका हुआ भाग इधर से जुड़ा हुआ है। समझ में आया क्या? मैं बोलूं कि हमारे टिबिया फिबुला से फीमर किधर है? प्रोक्सिमल है। फीमर से टिबिया फिबुला किधर है? डिस्टल है। कोई नहीं बोलेगा अभी? ओके बेटा, चलो अगली बात करते हैं ना। देखो मैं कुछ आपको लैंडमार्क के बारे में बात करूं बेटा। क्या बात करूं? ओके, पहली इंपॉर्टेंट बात कि लैंडमार्क का मतलब क्या होता है, यानी मैं चिन्हों की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? चिन्हों की। अरे लैंडमार्क मतलब कि आपका खेत किधर है और फलाने का खेत किधर है, तो एक बीच में लाइन होती है क्या? अरे पड़ोसी का खेत किधर है, यानी एक खेत के 4 भाग किए तो उसमें लैंडमार्क की जाती है क्या? एक लाइन बनाई जाती है क्या? तो उसको लैंडमार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडमार्क बोलते हैं। और पेल्विस की लैंडमार्क के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या खेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम पेल्विस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा लैंडमार्क स्टार्टिंग यहां से होती है, और होती कितनी है बेटा? 9 होती है। समझ में आया? थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। हमें ये पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम पेल्विस के डायमीटर पढ़ेंगे ना तो ये हमारे काम आएगा। समझ में आया क्या? तो ठीक है, तो जब हम क्या पढ़ेंगे पेल्विस के डायमीटर, यानी मैं मेजरमेंट करूंगा ना साहब, कितना भाग एंटीरियर पोस्टीरियर कितना है, ट्रांसवर्स कितना है, ओब्लिक कितना है, तो फिर ये लैंडमार्क हमारे काम आएगा। क्या समझ में आया? ओके, इसका मतलब देखो पहला लैंडमार्क का नाम क्या है बेटा? इधर सिम्पाइसिस प्यूबिस। बेटा आराम से सुनो, मन से सुनो, 2 नहीं 4 बार बताएगा, इंपॉर्टेंट है ये। लैंडमार्क की बात हो गई, तो 1 नंबर लैंडमार्क में कौन है? सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या ये इनोमिनेट बोन को जोड़ने वाला जॉइंट है क्या? बिल्कुल है। तो 1 नंबर लैंडमार्क कौन? सिम्पाइसिस प्यूबिस। 2 नंबर बेटा देखो आप ये देख रहे हो ना, ये जो संरचना को, 2 नंबर पॉइंट का नाम क्या है? प्यूबिस क्रेस्ट। क्या नाम है? प्यूबिस क्रेस्ट। याद करना है, माइंड में इसको फिट कर लो आप। 2 नंबर लैंडमार्क का नाम प्यूबिस क्रेस्ट। 3 नंबर लैंडमार्क का नाम प्यूबिस ट्यूबरकल। क्या बोलूंगा? प्यूबिस ट्यूबरकल। मन से बोलो तो सीखोगे, सभी बोलो मेरे बच्चे। 1 नंबर लैंडमार्क का मार्क सिम्पाइसिस प्यूबिस, सभी बोलो, ईमानदारी से बोलना है। दूसरा है वो प्यूबिस क्रेस्ट। तीसरा लैंडमार्क का नाम है प्यूबिस ट्यूबरकल। प्यूबिस ट्यूबरकल। चौथा लैंडमार्क का नाम है, ये है बेटा चौथा लैंडमार्क है ना, ये जस्ट इससे नीचे। तो चौथे का नाम क्या होगा? पेक्टोनियल लाइन। पेक्टोनियल लाइन बोलो, पेक्टोनियल, पेक्टोनियल लाइन, सभी बोलो। राधा, पेक्टोनियल लाइन, पेक्टोनियल लाइन, सबको याद हुआ? ये माइंड में पढ़ लोगे ना, ये याद आता जाएगा आपको। तो पेक्टोनियल लाइन कितना नंबर लैंडमार्क? 4 नंबर। अगला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर भी याद करो। इलियो प्यूबिस इनिमिस। इलियो प्यूबिस इनिमिस। इलियो प्यूबिस इनिमिस। याद हुआ? कितना नंबर? 5 नंबर। अगला बेटा 6 नंबर के बारे में बात करें तो 6 नंबर का इलियो पेक्टोनियल लाइन, ये भी है। ये तो खाली पेक्टोनियल लाइन था और इसका नाम दे दिया इलियो पेक्टोनियल लाइन, क्योंकि ये इलियम बोन से आ गया इधर। किधर? ये बोन इलियम है क्या? इशियम है क्या? प्यूबिस है क्या? तो इसलिए नाम भी ऐसा दे दिया, दिमाग लगाने का। ओके चलो, अगला कितना नंबर चले?
हाँ 6 नंबर हो गया इलियोपेक्टिनल लाइन। अब पेक्टिनल लाइन तो हमने पहले ही पढ़ा 4 नंबर में, अरे पढ़ा है ना, बट मैं बोल रहा हूँ साहब ये इलियम में आ गया इसलिए इसका नाम दे दिया इलियोपेक्टिनल लाइन। तो 2 नाम तो हमें हो गए ना, होशियार बनना है हमें कि नाम कहाँ से कैसा आ रहा है, 2 नाम सेम ही है, खाली नाम कोई तो चेंज है, इलियो लगाए आगे। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे। अगली मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, अगला 7 नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं 7 नंबर की, उसका नाम है सेक्रो इलियाक आर्टिकुलेशन। सेक्रो इलियाक आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब बता देता हूं कि कोई भी 2 सरफेस का जुड़ना, तो इसे देखो कि ये हमारा सेक्रम है और ये क्या है इलियम है, इलियम है बेटा, ये हमारा सेक्रम है और ये कौन है इलियम है। और बताओ 2 बोने आपस में जुड़ रही है क्या, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। क्या बोलते हैं आर्टिकुलेशन। सबको आ रहा है ओके। अगला नंबर में बात करूं 8 नंबर जॉइंट की, तो क्या बोलूं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्रल एला। क्या बोलूं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्रल एला। समझ में आ रहा है, वो सेक्रम हो गया। यानी देखो कि बेटा ये 8 नंबर है, एंटीरियर मतलब सामने, सेक्रम का मतलब सेक्रम, एला मतलब उस पार्ट का नाम है। क्या मेरी बात समझ रहे हो, एंटीरियर यानी सामने, सेक्रम यानी ये हड्डी, और एला मतलब उस भाग का नाम है। एला मतलब कि अब स्पेशल नाम नहीं है, एला मतलब उस सरफेस का नाम है। क्या नाम है, अब आप बोलो साहब इलियम इसका नाम क्यों दिया, तो एला भी इसका ये नाम दे दिया। अरे बोलो, तो मैं बोलूं 8 नंबर किसका नाम, 8 नंबर लैंडमार्क का नाम एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्रल एला। सेक्रल एला तो है, ऐसा बोल दो आप सेक्रल एला, कोई ना, हम याद रखने के लिए जी बोलते हैं सेक्रल एला या एला ऑफ सेक्रम। बात तो एक ही है, सेक्रम एला बोलूं या एला ऑफ सेक्रम बोलूं वो तो वही रहने वाला है। चलो इंपॉर्टेंट बात, अगला 9 में बोलूं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सेक्रल परमोनेंट्री। क्या नाम है सेक्रल परमोनेंट्री। सबको याद हो गए, नहीं होंगे तो वापस पढ़ना, 9 नाम याद करने हैं। अगर ऐसा पूछे कि पेल्विस के लैंडमार्क कितने होते हैं 9 होते हैं, तो 9 के अंदर सबसे पहले सिम्पाइसिस प्यूबिस, दूसरा प्यूबिस क्रिस्ट, तीसरा प्यूबिस ट्यूबरकल, चौथा पेक्टिनल लाइन, पांचवा इलियो प्यूबिक इनेमिस। इनेमिस ये आएगा, ये जब डायमीटर पढ़ेगा तो एक एक नाम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तभी तो आपको पता चलेगा कि साहब ये दोनों के मध्य की संरचना है। देखो ये 5 नंबर पॉइंट है, क्या है बेटा इलियो प्यूबिक इनेमिस है, और क्या 5 नंबर इधर है क्या, तो बताओ ये संरचना कौन सी हुई, ट्रांसवर्स हुई ना। तो अगर मेरे को ट्रांसवर्स डायमीटर का अगर मुझे पता लगाना है तो क्या मुझे इनेमिस का पता होना जरूरी है, तो इसका मतलब बहुत जरूरी है ये बातें याद करना में। अरे बोलो, आपने अपने जिंदगी में ये नाम नहीं सुने होंगे बेटा, बट कोई इंपॉर्टेंट नाम होता है तो हम याद करते हैं ना, तो अपने जिंदगी के लिए इसको इंपॉर्टेंट समझ लो और याद कर लो। सुनो ओके, वापस बोलो, 1 नंबर सिम्पाइसिस प्यूबिस, 2 नंबर प्यूबिस क्रेस्ट, 3 नंबर प्यूबिस ट्यूबरकल, 4 नंबर पेक्टोरनल लाइन, 5 नंबर इलियो, हाँ इलियो प्यूबिक इनेमिस, इनेमिस, 5 नंबर 6 नंबर इलियो पेक्टोरनल लाइन, 7 नंबर सेक्रो इलियाक आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब आ जाएगा कि साहब यहां से बोन भिड़ गई, अब जुड़ गई है। समझ में आया क्या। और अगला मैं बोलूं 8 नंबर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्रम एला, या मैं बोलूं एला ऑफ सेक्रम, और लास्ट में बेटा हो गया सेक्रल परमोनेंट्री। अरे बोलो बोलो बोलो, लिखो बेटा, ये सब लिख लो नाम। लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस, लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस, क्या ये 9 नाम है इधर लिख दूं तो सेम ही बात होगी क्या। मेरी बात सुनो इधर कि क्या 9 नाम यहां से हैं, तो बताओ 1 नंबर 2 नंबर यहां लिख दूं क्या, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर है 9 नंबर। अरे बोलो बोलो, सेम ही बात है बेटा, तब हम इसके अंदर डायमीटर को पहचान पाएंगे, है ना। है नाम तब है, मैं भी बोल रहा हूं साहब, बट याद करना पड़ेगा हमें। जूम करूं थोड़ा, ओके ओके, इतनी कैपेसिटी इसकी। भाई अभी तो उम्र ही क्या है तुम्हारी, तुम देख नहीं पा रहे हो पीछे से। ओके, एवरीवन शुड राइट। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
सब लिखना, स्पेलिंग बड़ी बड़ी लिखा करो ताकि आपको समझ में आ जाए देखते ही। अब वो कर्सिव वगैरह को छोड़ दो, एस फॉर एस, ऐसे बड़ा बड़ा लिखने का, है ना। जैसे अब तुम समझदार हो, लिखना तो क्या ही सिखाएं तुमने, बताओ। दिख तो रहा है ना कि दूसरा दिखाएं? सेम ही बात है, उतना ही दिखेगा ना, वो सेम ही बात है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का, सेम ही बात है 1 से 9 तक। सीधा इधर से लिख लो और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए। ओके, सो रिटन एवरीवन, लिखा सीमा। किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? ईमानदारी से बता दो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे ओबीसी के अंदर, है ना। ये इसमें नींद आ गई तो इसका मतलब नींद आएगी, और इसमें नींद नहीं आई तो जिंदगी में नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी इसका मतलब हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, हाँ डायमीटर बस, नहीं कल तो क्या थोड़े पढ़ेंगे, वैसे भी लेट करें हम थोड़े से। ओके सुनो, समझो, बताएंगे, समझो आज तो, बस लिखवाएंगे बाद में कल परसों, ठीक है। सबने लिखा क्या? एवरीवन शुड रिटन, हाथ काटो जिसने लिख लिया हो, चलो जल्दी लिखो, बता दिया करो। राधा अगर पीछे रह जाते हो तो बता दिया करो। सैक्रोइलियाक जॉइंट कितने हैं? 4। तो फिर तो 2 ही बोलना है, मैं 4 कर दूं 5 कर दूं, अपने कॉन्फिडेंस में भटकना नहीं है। अरे सही है ना, लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे बट आपको भटकना नहीं है, समझ में आया ना। यानी एग्जामिनर आपको भटकाएगा, आपको भटकना नहीं है। अरे समझ में आया, जिंदगी में कॉन्फिडेंस रखो। अरे सही है नहीं है, 2 है तो साहब 2 ही है, चाहे वो एग्जामिनर कुछ भी 5 बता दे। अरे सही है ना, एग्जामिनर में अगर वो 2 नहीं 3 2 ऑप्शन में नहीं है तो वो क्वेश्चन ही सही नहीं है। अरे सही है ना, अपने कॉन्फिडेंस करो हमेशा, सही है क्या। तो फिर उस पर मैं बोलूंगा बेटा, हाँ वो लगता है ऑब्जेक्शन लगता है यार, वो डिलीट भी होते हैं क्वेश्चन फिर। ओके नाउ, तो क्या सबको 9 नाम याद हो गए? और नहीं हुए तो कल और याद करके आएगा। मुख्य जबानी सबको याद होने चाहिए। अरे सही है ना, आप अपने पार्टनर का नाम याद कैसे रखते हो, वैसे नाम ऊपर ये होने चाहिए 9। अरे सही है, पार्टनर 1 बट पहले इसके नाम में लैंडमार्क कितने? 9। अरे सही है ना, मन से याद करने का बेटा। चलो आगे अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं बेटा। ओके, सबसे पहले देखो डायमीटर की बात सुनो मेरी, और इसको अपन बता रहे हैं कि कौन सा डायमीटर क्या है ना। ओके, तो सबसे पहले अपन देखो डायमीटर की बात करें, यानी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाला भाग कौन सा बताया, पेल्विस का। ट्रू पेल्विस में हमने कितने पार्ट पढ़े? 3 पढ़े। कौन कौन से? इनलेट, कैविटी, आउटलेट। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इनलेट। इनलेट को क्या बोलते हैं? ब्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिम बोलते हैं। और मैं बोलूं बेटा, इनलेट के भी 3 प्रकार के डायमीटर होते हैं। कितने प्रकार के? 3।
एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ओब्लिक। समझ में आया क्या? सुनो, फोटो देखो, फोटो बताते हैं आपको। देखो, सुनो बच्चों, ये हमारा पेल्विस है। और देखो बेटा, जो आप ये लाइन देख रहे हो इसको बोलते हैं एंटीरियर। ये एंटीरियर है क्या? ये पोस्टीरियर है। तो क्या ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया? अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या इनलेट में, कैविटी में, आउटलेट में सब में होंगे क्या? बिल्कुल होंगे साहब। ये हमारी कैविटी है, जस्ट एग्जांपल। तो बताओ, सबसे ऊपर वाला भाग इनलेट, तो क्या ये इनलेट है माना कि, तो बताओ ये ऊपर वाला एंटीरियर पोस्टीरियर होएगा क्या? ये इसका ओब्लिक और ट्रांसफर इसका ही होएगा। अब मैं थोड़ा इसके बाद मैं बोलूंगी थोड़ा खोखला भाग में मैं बीच में चला जाऊं, क्या उसका एंटीरियर पोस्टीरियर होएगा क्या? अरे बोलो, क्या ये बेसिन लाइक संरचना है? तो बताओ नीचे का पोर्शन छोटा होएगा और ऊपर का पोर्शन बड़ा होएगा। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो इसका मतलब कि आउटलेट होता है वो सबसे छोटा भाग होता है पेल्विस का। मैं बोलूं लीस्ट डायमेंशन होते हैं। लीस्ट का मतलब कम। अरे आप बोलते हैं ना एटलीस्ट, नहीं ये तो नहीं हो सकता, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट मतलब कम से कम। क्या बोलते हैं? अरे लड़कियां तुम बोलते हो ना, नहीं एटलीस्ट, अब तुम इंग्लिश यूज ही नहीं करते हो, ये तो बात है ना। नहीं ये एटलीस्ट ये तो हो ही नहीं सकता। जो भी एक चीज बोलते हो एटलीस्ट का मतलब कम से कम। ऐसा ही है क्या? और या मिनिमम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? और एक मैक्सिमम होता है। अरे सही है ना? एटलीस्ट का मतलब समझ गए क्या? कम से कम होता है। किसके बजाय? इनलेट के बजाय। बेटा ये बेसिन लाइक संरचना है, ये ऊपर वाली संरचना है, तो इनलेट का डायमीटर ज्यादा, फिर कैविटी के अंदर कुछ पोर्शन का ज्यादा और आउटलेट में कुछ पोर्शन का ज्यादा। ऐसे नहीं कि पूरा ही खत्म ही हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा होता है, राइट? एवरीवन अंडरस्टैंड? चलो अब देखो, ये जो लाल लाइन देख पा रहे हो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर। तो मैं इस डायमीटर को नाम एंटीरियर पोस्टीरियर दे दूं क्या? मैं कौन सा पढ़ेंगे वो बता रहे हैं पहले। अगली में बात करूं, ये कौन सी लाइन देख रहे हो आप? ट्रांसवर्स का मतलब हिंदी में क्या बोलते हो? क्षैतिज बोलते हो। क्या बोलते हो? क्षैतिज, यानी सोई हुई लाइन है ये खड़ी हुई लाइन है। हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडल बोल दो क्या? बट खड़ी नहीं है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे है। समझ में आया क्या? ये ऐसे है और कुछ ऐसे सोई हुई होती है। खड़ा होना हॉरिजॉन्टल, सोना क्षैतिज, यानी मैं बोलूं ट्रांसवर्स, लाइक ऐसे। ऐसे में फर्क है ना? ओके, तो इसका मतलब जो लाइन ये देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको क्या बोलेगा? ट्रांसवर्स बोलेगा। क्या बोलेगा? ट्रांसवर्स बोलेगा। अब आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो वॉयलेट कलर की लाइन, क्या देख रहे हो? वॉयलेट कलर की लाइन देख रहे हो। ये कौन सा डायमीटर है? ओब्लिक है। तिरछा है क्या? हमेशा बीच में बोलो ये तिरछा है, ये ट्रांसवर्स है। ये हरी वाली लाइन भी क्या बता रही है बताओ? ये भी ओब्लिक बता रही है। भाई तिरछा तो तिरछा ही होएगा ना। देखो ये अपनी वॉयलेट लाइन क्या? तिरछी, ओब्लिक। ये ग्रीन लाइन भी कैसी? ओब्लिक। ट्रांसवर्स एक ही होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक ही होता है। अरे बोलो बेटा, क्या मैं बोलूं ओब्लिक लेफ्ट और राइट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बोलो ये सो नो। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनलेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इनलेट के बारे में। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? ये कल पढ़ेंगे, आज ही पढ़ें? आज ही पढ़ें, चलो ठीक है। सुनो, ओके सुनो बच्चों, देखो ये बात हो गई। तो सबसे पहले मैं इनलेट की बात करूं तो मैं इसको ऐसे कर दूं 3D। क्या करूं? 3D। चलो इसमें इतने ही पढ़ते हैं। मैं इसमें एक ऐप डाउनलोड करता हूं।